अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकर। कुरान के ख़िलाफ़ साजिश साजिश की मुख्तलिफ कड़ियाँ। तो अब ये एक मुहद्दस का अक़ीदा, ये मुहद्दस कहाँ से आया, ये अक़ीदा कहाँ से आया, देखिए अब इस पर थोड़ी सी हम गुफ्तगू करते हैं। कुरान के ख़िलाफ़ किस किस किस्म की साजिशें की हुई हैं, की गई हैं और अब भी जारी हैं, और उनको मजबूती से आगे चलाने वाले अब भी लोग मुहरे काम कर रहे हैं। जैसा कि ये मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये सूरत हज की 52 नंबर आयत 52 नंबर आयत है। वमा अरसलना मिन कबले का मिन रसूलिन वला नबिय्यन इल्ला इज़ा तमन्ना अलका शैतान। इसका तर्जुमा भी मैंने आपको बताया था कि कितना वो पढ़ के आपके दिल में क्या बात पैदा होती है। नबी ने जब भी कोई आरजू की, शैतान उसमें कुछ मिला देता है नबी की आरजू में। जब कैसी बात नहीं, नबी की वही जो लेकर आता है किताब, उसमें लोगों ने आगे तहरीफ कर दी। खैर, यहाँ जो है हज़रत इब्न अब्बास की क़राअत में ये आयत यूं आई है, वमा अरसलना मिन कबले का मिर रसूलिन व ला नबिय्यन व ला मुहद्दस, यानी इसमें रसूल और नबी के साथ मुहद्दस का इजाफा है, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह की तरफ से रसूल, नबी और मुहद्दस आया करते थे। यहाँ से जी ये अकीदा देखें मुहद्दस का आ गया। हम अक्सर बोलते हैं, ये तो हदीसों के हवाले से है ना, या मुहद्दस का आगे मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। इसमें ये ज़रा जो अहले तशरीह हैं उनकी एक रवायत ज़रा आपके सामने रखना चाहता हूँ। कोई तज़हीक मतलब नहीं है इस बाब में। इनकी एक रवायत का जिक्र नागज़ीर है। किताब अल काफ़ी, ये शिया हजरात का अहादीस का मोतबर तरीन मजमुआ है। इसमें अकीदा मुहद्दस के सिलसिला में हस्बे ज़ैल रवायत दर्ज है। ये देखिए, ये अहले तशरीह के यहाँ है, हमारे यहाँ भी है, जैसा कि आपके सामने है। मुहद्दस कौन नहीं जानता, वो कैसे है रवायत। ये अल काफ़ी इनकी किताब ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ बुखारी शरीफ है। इनकी ज़ाहिर है कि ये हमारी जो सहासिता है, इनके यहाँ 4 कुतुब हैं रवायात की, जो उन्होंने रवायात इकट्ठी की हुई, जिस तरह ये हैं। उसमें कोई फ़र्क है तो वो अलग बात है। ये अरबी ज़बान में है अल काफ़ी, और इसका उर्दू में तर्जुमा हुआ, फिर इसका नाम अल शाफ़ी रखा है। उसमें एक आयत ये इस तरह बयान करते हैं। क्या है रवायत? ज़रारा से मरवी है कि मैंने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से आया एक काना रसूल नबिया के मतलब सवाल किया और पूछा कि नबी और रसूल में क्या फ़र्क है। फरमाया, नबी वो है जो फरिश्ता को ख्वाब में देखता है, उसकी आवाज़ सुनता है, लेकिन बज़ाहिर हालत बेदारी में नहीं देखता। और रसूल वो है जो आवाज़ भी सुनता है, ख्वाब में भी देखता है, और ज़ाहिर में भी। ये रसूल है, ये फ़र्क वो बता रहे हैं। आगे मैंने पूछा, इमाम की मंजिलत क्या है? फरमाया, वो फरिश्ता की आवाज़ सुनता है मगर देखता नहीं। फिर यह आयत पढ़ी, वमा अरसलना मिन कबले का मिर रसूलिन वाला नबिय्यिन वाला मुहद्दस। ये अल काफ़ी का उर्दू तर्जमा अल शाफ़ी, जिल्द अव्वल, सफ़ा नंबर 203, शाये करदा शमीम बुक डिपो कराची। उसमें ये रवायत, और ये मैंने सफ़ा नंबर 2 आपको बता दिया है। और ये फ़र्क बता रहे हैं नबी का, रसूल का, आगे मुहद्दस का। जो आवाज़ सुनता है वो कैसे पता चलता है कि ये फरिश्ते की? बहरहाल वो कहते हैं कि ये फरिश्ते की आवाज़। असूल काफ़ी अरबी में इस रवायत के तहत हाशिया में लिखा है, इन्नमा हुवा फ़िक़रात अहल बैत अलैहिस्सलाम। यहाँ जो लिखा है इसमें कोई ज़बर ज़ेर नहीं है, इसलिए मैं इसको
ऐसे ही पढ़ देता हूँ, मुझे पता नहीं कोई गलती ना होगी हो तो माफ़ी। हाँ, इन्नमा होवा फी करात अहल बैत अलैहिस्सलाम जिल्द अव्वल सफ़ा 176, यानी अहल बैत की किरात में इस आयत में वाला मुहद्दसा के अल्फाज आए हैं। ये उनकी जो रवायात की सबसे बेहतरीन किताब है, जैसे हम सही बुखारी कहते हैं, उसमें क्या जिल्द 176 पर लिखा, यानी अहल बैत की किरात में ये आयत इस तरह ही आई है। वाला मुहद्दसा, मुहद्दस का लफ्ज आया है कि अल्फाज आए हैं। इससे अगली रवायत में है मुहद्दस वो है जो मलाइका से हम कलाम होता है, उनका कलाम सुनता है लेकिन उसे देखता नहीं और ना उसे ख्वाब नजर आता है। इमाम का ये फर्क बताया, नबी का, रसूल का और मुहद्दस का। ये अल शाफी जिल्द अव्वल सफ़ा 204। आप देखिए मुहद्दस का अकीदा, आप खुद मुवाजना कर लें, मैं ज़्यादा नहीं जानता। इसके बाद एक रवायत में है कि ये भी अल शाफी की, हजरत अली ने फरमाया कि मैं और मेरे सलब में से 11 इमाम मुहद्दस हैं। मुहद्दस की पहले बात बता दी तो उसकी शान और मंजिलत क्या है, और आगे आप देखिए कि हजरत अली ने जो बात फरमाई है अशाफी जिल्द अव्वल सफ़ा 281 पर। ख़त्म नबूवत का अकीदा इस्लाम का असल असूल है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए जो कुछ देना था वह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजल करदा वही में तकमील तक पहुंच गया और कुरान मजीद में वो महफूज कर दिया गया। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह की तरफ से रहनुमाई मिलने का सिलसिला खत्म हो गया। ये है खत्म नबूवत। अल्लाह की तरफ से रहनुमाई मिलने का सिलसिला आप पर खत्म हो गया। अब अल्लाह की तरफ से ना कोई फरिश्ता, ना किसी भी तरीके से, किसी भी मामले से, अशारे कनाए से अल्लाह का राब्ता बंदों से खत्म हो गया। अल्लाह बंदे मुंतखब करता, उनको अंबिया कराम हम कहते हैं, और उन पर फिर वही या उसके तरीके बताए। शुरा की गालबन 51 नंबर है या 53 में वो तरीका बताए गए हैं, 2-3 तरीके। ये है जी खत्म नबूवत, लिहाजा आप आखिरी नबी और रसूल है, आप दोनों ही हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने मामूर मिन अल्लाह होने का दावा किया और इस पर सख्त इतराजात हुए, तो उसने कहा, आगे उसकी बात आ गई। आप देख लें खत्म नबूवत का जो कीदा है और ये जो बात हो रही है, मुहद्दस जो फरिश्ता उससे बात कर लेता है। आप लोग, वो कहता है, ये जो है कादियानी मिर्जा, इसकी वो कहता है, आप लोग क्यों कुरान शरीफ में गौर नहीं करते और क्यों सोचने के वक्त गलती खा जाते हैं? क्या आप साहिबों को खबर नहीं कि सहीहैन से साबित है, सहीहैन बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ, मुस्लिम से साबित है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए बिशारत दे चुके हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए बिशारत दे चुके हैं कि इस उम्मत में भी पहली उम्मतों की तरह मुहद्दस पैदा होंगे। और मुहद्दस बफता दाल वो लोग हैं जिनसे, यानी कि ऊपर दाल और मुहद्दिस नहीं, मुहद्दस वो लोग हैं जिनसे मामलात व मुखातबात अहलिया होते हैं। बंद नहीं हुआ सिलसिला अल्लाह का बंदों से आगे। अगर नबी खत्म हो गया, नबी इस नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, तो ये वही बात ही मुहद्दस पर आ गई होते हैं। और मैं उसकी बात ही पढ़ रहा हूँ, जिनसे मामलात व मुखातबात अहलिया होते हैं। और आपको मालूम है कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करत में आया है। आप देखिए ये क्या हवाला दे रहा है मिर्जा कादियानी, वमा अरसलना मिन कबलिका मिन रसूल वाला नबी वाला मुहद्दस, वही आयत का हवाला इसने दिया है।
आखिर तक पूरी आयत उसने लिखी है कि ये तुम देखते नहीं हो, ये कुरान पाक में है। बस इस आयत की रूह से भी, जिसको बुखारी ने भी लिखा है, मुहद्दिस का अलहाम यकीनी और कतई साबित होता है, जिसमें दखल शैतान का कायम नहीं रह सकता। आप पूरी देख लें। तर्जमा भी मैंने आपको पहले बता दिया कि जो उसका आम रवजा तर्जमा किया जाता है वो भी नहायत ही खौफनाक है कि नबी को आरजू करता है और उसमें शैतान दखल अंदाजी कर देता है, अल्लाह ताला फिर दूर करता है नबी की आरजू में। माज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या बात की जाए, कहाँ तक की जाए, लेकिन करेंगे फिर भी। ये मैंने अर्ज कर दिया, जिसमें दखल शैतान का कायम नहीं रह सकता, ये उसका हवाला है बराहीन अहमदिया, शाये करदा अंजमन अहमदिया अशात इस्लाम, लाहौर, सफ़ा 348, हाशिया दर हाशिया को ऐसा है जी इसका हवाला। ये बराहीन अहमदिया उनकी जो किताब है उसमें से ये बात है। अब देखिए ये मुहद्दिस का अकीदा कहाँ से आया, कैसे आगे चला और क्या गुल खिलाया इसमें। आप देखिए कि मिर्जा कादियानी ने वमा अरसलना मिन कबल का मिर रसूल वाला नबी वाला मुहद्दिसा को आयत कहा है, वो आयत मानता है। यानी मरवजा कुरान करीम में जो आया है वमा अरसलना मिन कबल का मिर रसूल वाला नबिया, वो भी कुरान की आयत है और वाला मुहद्दिसा के इजाफे के साथ भी कुरान की आयत है। आप गौर करें, बात हो रही है कुरान के खिलाफ साजिश की, शक पैदा करने की। इसमें शक पैदा कर दो कुरान में, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं, लिहाजा इससे हदायत हासिल जिन्होंने करनी है, शक पैदा कर दो, फिर कौन हदायत हासिल कर सकेगा। तो ये मैं आपको इस हवाले से ये मुहद्दिस का बता रहा था कि इजाफे के साथ भी कुरान की आयत ही बोलते हैं, आयत ही कहा जाता है। ये फलां की किरत में, इब्न अब्बास की किरत में ये ऐसे है तो ये आयत ही लेते हैं, उसमें ऐसे आया है। अंदाजा लगा लें, कुरान की हिफाजत भी हो रही है, अल्लाह ताला का वादा भी पूरा हो रहा है, और देखें उसमें तजाद भी कोई नहीं है। कुरान भी कह रहा है कि उसमें कोई तजाद नहीं है। निसा की 82 नंबर आयत और हिजर की 9 नंबर में अल्लाह हिफाजत फरमा रहा है और ये हिफाजत हो रही है। वाला मुहद्दिसा का इजाफा वाली आयत को बुनियाद करार देते हुए वो लिखते हैं, हमारे सैयदुर रसूल रसूलुल्लाह खातमुल अंबिया हैं और बाद आ हजरत कोई नबी नहीं आ सकता, इसलिए शरीयत में नबी के कायम मकाम मुहद्दिस रखे गए हैं। ये शहादतुल कुरान सफ़ा 28 पर यह है। बस आप सुनते जाएं, देखते जाएं, खुद ही गौर करते जाएं। मैं इसकी और तशरीह आपको क्या बताऊं, ये तशरीह है अपने तौर पर, ये वजाहत ही है। नबी के कायम मकाम मुहद्दिस, अंदाजा लगा लें आप। और हमारा खत्म नबूवत के भी अलंबरदार हैं हम, वो भी अपनी जगह पर कायम है, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, खातम नबीयीन पर हमारा ईमान अटल है, ये बात है। और मुहद्दिस भी है, और मुहद्दिस ये जो दिया है वाला, ये अहले तशरीह की किताब अल काफी का तर्जुमा। आपने देखा कि इख्तिलाफ किरत का बातिल कीदा बात कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है, लेकिन बाई हमा इसे सही माना जाता है। अंदाजा लगाएं, बातिल कीदा, वही मदूदी साहब की बात, बदी बांच नहीं होती, बच्चे देती है आगे। बातिल कीदा आगे क्या करता है, जैसे इख्तिलाफ किरत के बातिल कीदे ने क्या किया, जो कुछ और तबाही मचाई सो मचाई, दीन की बुनियाद को हिला दिया। ये कादियानी ने जो किया, ये मौका उसको इस चीज ने फराहम किया। ये बातिल कीदा जो इख्तिलाफ किरत वाला है हमारा, और हम मानते हैं। पूछिए जरा उलमा कराम से, आप बात तो करके देखें, पूछने में क्या हर्ज है, पूछें मेरे मोहतरम, ये जो इख्तिलाफ किरत है ये क्या चीज है, मुहद्दिस क्या चीज है। ये जो कहते हैं कि फलां की है इब्न अब्बास की किरत, इससे क्या मुराद है। इन मिसालों से ये मैंने आपको अर्ज कर दिया
कि आपने देखा कि इख्तिलाफ क़िरात का बातिल कीदा बात कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है, लेकिन बाईं हमा इसे सही माना जाता है, सही मान रहे हैं हम। वो साजिश मजबूती से पकड़ा हुआ है हमने, महराब व मिंबर से उसकी हिफाजत की जा रही है पूरी तरह। इन मिसालों से जो बकसरत मौजूद हैं, ये वाज़ेह हो जाता है कि कुरान करीम इस शक्ल में भी नाज़िल हुआ था जो मरवजा नुस्खों में है, और उन शक्लों में भी जो मुख्तलिफ क़िरातों में मौजूद है। ये देखिए उसके नाज़िल होने का। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कुरान मजीद के शक व शुबा से बालातर होने की हैसियत क्या रह जाती है। आप अंदाज़ा लगा लें कि शक व शुबा नहीं इसमें कोई, और इसकी हिफाजत अल्लाह ताला फरमा रहा है, क्या रह जाती है ये इख्तिलाफ क़िरात और जो मुहद्दिस। फिलहाल इतनी बात ही आपके सामने रखना चाहता था, आपने सुनी, आपकी मेहरबानी। आपसे गौर करने की, गौर व फिक्र करने की गुजारिश, इल्तमास है। और ये भी मैं अर्ज करता हूँ नहायत ही अदब के साथ कि आप में अगर हिम्मत है तो थोड़ी सी कोशिश करके देखें। देखिए हमें शरह सदर होना चाहिए अपने ईमान पर। तो ये आप पूछें ज़रा उलमा कराम से कि ये मेरे मोहतरमों ये क्या चीज़ है, ये इब्न अब्बास की क़िरात क्या है, ये मुहद्दिस का अकीदा क्या है, ये सूरत हज की जो 52 नंबर आयत है ये क्या कहती है, हैं? इसके बाद फिर जो सारा आप पूछ सकते हैं, आप पूछिए। मैंने तो अर्ज किया, मैंने पूछा, या मेरा जो भी था मेरा मामला तो ठीक नहीं रहा, और मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है। मैं तो बुज़दिल आदमी हूँ, एक तरह से बस बैठा बात कर लेता हूँ। आप में हिम्मत है, आप समझते हैं तो इसको ज़रा क्लियर करें। देखें ये कितनी बड़ी साजिश कुरान पाक के साथ हुई हो रही है, और उसको मजबूती से थामा हुआ है हमारे मजहबी पेशवाइयत ने, और इसे ज़रा नहीं बदलने के लिए वो तैयार। तो फिर आगे दीन क्या चलाना है मेरे भाइयों। मौदूदी साहब ने जो फरमाया था वो जो असल इस्लाम है जाहिली इस्लाम में, तो उसके आखिर में जो इक़्तिबास मैंने लिखा वो कि चंद रसूमात का नाम ही रह गया। जाहिली इस्लाम जब बन गया तो उसको आखिर पर कंक्लूड जो उन्होंने किया तो वो एक तरह से चंद रसूमात ही रह गई जो हम अदा कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। तो ये कुरान पाक के खिलाफ साजिश, इसका जिक्र मुहद्दिस जो अर्ज कर दिए, ये कड़ी आगे भी इसके बारे में अर्ज करूँगा। ये नासुख व मनसूख बड़ी तफसील तलब बात है, तो ये भी एक साजिश की कड़ी है। अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह इस पर बात होगी। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।